फ्रेंड्स नमस्कार, मैं मिथिलेश चौधरी। कहीं घूम गए थे हम आप लोग के बीच से। करीब 1.5 ईयर से हमने वीडियो बनाना छोड़ दिया, तो काफ़ी लोग नाराज हो गए और बोले कि यार आपका कुछ वीडियो नहीं आ रहा। मोटिवेशनल वीडियो काफ़ी बंद हो चुका है बिजनेस रिलेटेड। चलिए हम आज से फिर से शुरुआत करते हैं और आपको बता देना चाहूँगा कि आज संध्या फ्लेक्स के यूट्यूब चैनल पे 3500 सब्सक्राइबर है और काफ़ी लोग देखते हैं और 16-17 कंट्री में हमारा वीडियो देखे जाते हैं। तो हम बताएंगे कि देखिए, जब हम लोग स्टडी लाइफ में रहते हैं तो हमको पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहोगे। बहुत लोग बोलता है कि नौकरी, बहुत लोग करता है बिजनेस, होता है ना। तो ये लोग बोल तो देता है, लेकिन नौकरी करना बहुत सिंपल है। जाना है 9 बजे, 8-9 बजे फिर आ जाना है। लेकिन यार बिजनेस करना बोले तो सबके बस की बात नहीं है, ठीक है ना। तो आपका सवाल होता होगा दिमाग में, अरे वो क्या बोल रहे हैं आप, क्यों नहीं बिजनेस कर सकते, होता होगा माइंड में। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि आपके अंदर में 2 चीज़ है क्या, एक माइंड सेट और एक बिहेवियर। 2 ही जो है ना मेन जो है ना की होता है। 2 फार्मूला होता है बिजनेस में जाने के लिए। एक तो आपका माइंड सेट यहाँ से, और एक आपका हेलो सर कैसे हो, बिहेवियर। हाँ, अगर यही सी पर पूरा खेल है आपका बिजनेस का। कौन सा, एक माइंड सेट, एक बिहेवियर। तो चलिए माइंड सेट को मैं मिथिलेश चौधरी 10 पार्ट में हम आपको बताना चाहूँगा। 10 पार्ट कर रहा हूँ कि आखिर बिजनेस के लिए माइंड सेट क्या होना चाहिए। तो 10 टिप्स आपको दूंगा। अगर 10 टिप्स आपके अंदर में है तो आप बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। अगर 10 टिप्स जो है आप फॉलो नहीं करते हो तो आप बिजनेस के लायक नहीं हो, बिजनेस में जाना भी नहीं, याद रखना। अगर समझ में, पहला क्या है कि फर्स्ट क्या है, लॉन्ग टर्म सोच। आपके अंदर में लॉन्ग टर्म थॉट है, लंबा दूरी तक तय करने की शक्ति है, सोच है। आपके अंदर पेशेंस है, आप बर्दाश्त करने की शक्ति है, आप लंबा देर तक रुक सकते हैं। बिजनेस का मतलब होता है कि आप एक बार उसमें एंट्री कर गए तो बर्दाश्त करना होगा, लंबा समय तक इंतजार करना होगा, फायदे के लिए, बेनिफिट के लिए। कोई झाड़ नहीं है कि अभी लगाए अभी वहां से फल निकलना शुरू हो गया। बिजनेस में आपको लॉन्ग टर्म मतलब लंबा समय तक इंतजार करना पड़ेगा। 5 साल भी कर सकते हो, 10 ईयर्स भी कर सकते हो, अच्छा है, 20 साल भी लग सकता है, लेकिन वेट करना पड़ेगा। अब चलिए दूसरा टिप्स बोलते हैं कि दूसरा आपके अंदर क्या होना चाहिए अगर बिजनेस में जाना चाहते हो तो। प्रॉब्लम सॉल्वर माइंडसेट, समस्या समाधान की मानसिकता। प्रॉब्लम सॉल्यूशन की आपका माइंड सेट होना चाहिए। अगर कोई कस्टमर आपका कुछ कंप्लेन किया, मेरा मटेरियल टाइम पर नहीं पहुंचा, आपका एक प्रॉब्लम है, तो उसे इरिटेट नहीं होना चाहिए। उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप उसका कस्टमर को, देखिए बायर और सप्लायर 2 के बीच के ही कनेक्शन को बिजनेस बोलते हैं। और बायर आपका हैप्पी नहीं है, सप्लायर आपका हैप्पी नहीं है, तो बीच में आपका झक मारोगे वहाँ पर बैठ करके। तो कहने का मतलब कि आप जो है प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने की आपके पास माइंडसेट है। कुछ भी सडनली प्रॉब्लम आता है आपके बिजनेस में, तो उसको आपको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने का आपका माइंडसेट होना चाहिए, आपका दिमाग होना चाहिए। ये नहीं कि वो बिजनेस को बंद कर देना सॉल्यूशन नहीं है, किसी का सैलरी रोक देना सॉल्यूशन नहीं है, किसी कस्टमर का पेमेंट रोक देना सॉल्यूशन नहीं है, किसी सप्लायर का पेमेंट रोक देना सॉल्यूशन नहीं है। तो आपका जो माइंड सेट होना चाहिए कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सके, ये आपके माइंड सेट होना चाहिए। सेकंड क्या है, थर्ड, रिस्क लेने की हिम्मत, जोखिम लेने की हिम्मत।
आप बिजनेस करोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारी परेशानियां आएगी। तो आप क्या रिस्क लेने के लिए तैयार हो? कभी कभी आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट भी होगा, कभी कभी ट्रांसपोर्ट में डिफेक्ट होगा, कभी कभी कस्टमर आपको वापस कर देगा, कभी कभी आपका जो प्रोडक्ट एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं बनेगा। तो क्या इतने सारे रिस्क लेने के लिए आप तैयार हो? हर दिन तो देखिए फायदा आपका होने वाला नहीं है। आप सोचोगे कि हम आज ही बिजनेस किया, 1 साल में मैं करोड़पति क्यों नहीं बन पाया, 2 साल में करोड़पति क्यों नहीं बना। देखिए ये बिजनेस एक बहुत बड़ा पेड़ होता है जिसको वक्त लगता है फल फुलाने के लिए। तो आप जो है ना रिस्क लेने के लिए तैयार हो, जोखिम लेने के लिए तैयार हो, तभी आप बिजनेस में जाना, नहीं तो नौकरी कर लेना। नौकरी में क्या है, 30 दिन काम करोगे, 45वां दिन आपको सैलरी टक बोल के आ जाएगी, 40 दिन में आ जाएगी। लेकिन बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होगा। बिजनेस में आपको सैलरी आना बोले तो आपका भी खर्चा निकालना बोले तो 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा आपको प्रॉफिट आने के लिए, जब तक उसमें लगाते ही जाना पड़ेगा। ऐसा बिजनेस होता है। नेक्स्ट आपको 4th टॉपिक क्या है? लर्निंग माइंडसेट, सीखने की मानसिकता। आपके अंदर लर्निंग माइंड है, हर दिन आपको कुछ सीखने की आपके अंदर माइंडसेट है क्या? क्या वही रूढ़िवादिता विचारों पर चलते जा रहे हैं, ऑफलाइन का ही बिजनेस करते जा रहे हैं? कुछ सीखने की आपको, एडिटिंग करने की, अपने प्रोडक्ट को गूगल के पेज पर लाने की, कंटेंट लिखने की, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखने की, उसके बारे में जानकारी देना कस्टमर को। क्या ये लर्निंग पॉइंट आपको लर्निंग करने की कैपेसिटी माइंडसेट है? आप कुछ सीखने की अपने अंदर कुछ इच्छा रखते हो? ये नहीं कि हम ड्यूटी आगे चले गए, दुकान लगा दिए, दुकान में क्या क्या है वो बिकेगा तो ठीक है, नहीं। लेकिन आपको लर्निंग का मतलब ये था कि आज का ट्रेंड क्या है, आज का ट्रेंड क्या है, आज क्या बिजनेस चलने वाला है, कौन सा ये सीजन में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल होने वाला, ये माइंडसेट आपके अंदर है? अगर ये माइंडसेट नहीं है तो प्लीज आप बिजनेस में मत जाइए। 5th पॉइंट क्या है? डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, अनुशासन और निरंतरता। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप एक दिन अपने ऑफिस खोल लिया, आपने फैक्ट्री खोल लिया, एक दिन जाते हो 9 बजे, एक दिन जाते हो 12 बजे। ये आपके लिए डिसिप्लिन अच्छा नहीं है, आपका कंपनी नहीं चला सकते हो। आप सारा काम स्टाफों को छोड़ दिए, वहां पर आपके कंट्रोलिंग नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है, तो आप बिजनेस नहीं सक्सेस नहीं हो सकते हो। दूसरा क्या है कि देखिए कंसिस्टेंसी होना चाहिए, निरंतरता। जो आप काम कर रहे हो उसको डेली करना होगा, और डेली करते हुए और एडिशनल भी करना होगा। ऐसा नहीं कि आज आपने किया फिर 10 दिन छुट्टी ले लिया, टूर पर चले गए, कंपनी छोड़ के, बिजनेस छोड़ के, ऑफिस छोड़ के, तो आपका ये बिजनेस चलने वाला नहीं है। आप बिजनेसमैन को आपने देखा होगा, छोटा बिजनेसमैन को एक किराना दुकान हर एवरीडे ओपन करके बैठता है, चाहे कस्टमर आए ना आए। कपड़े का दुकान देखिए, तो आप उनसे सीखिए कि उसका शटर हर दिन खुला रहता है तभी कस्टमर जाते हैं, और 10 दिन शटर को बंद कर देगा तो 10 दिन वहां से पब्लिक गुजरेगी, लेकिन देखेगी कि ये जो है ना शटर बंदे रहता है, तो सारे कस्टमर दूसरे दुकानों पर जाना शुरू कर देंगे। वही हाल है, आपका जो कॉल आता है कस्टमर का, तो आपको अटेंड करना होगा, आपको सेम डे में कोटेशन देना होगा। शटर खुलने का मतलब कि हर दिन आपको अटेंड है, आप हर कस्टमर को आप रिप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें उसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। तो कंसिस्टेंसी जब तक नहीं रहेगा आपके अंदर कि हमें ये तो करना ही करना है और इसके अलावा और भी कुछ करना है, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप बिजनेस में मत जाना भैया। नौकरी कर लेना, क्योंकि नौकरी में आप क्या बोल देंगे, मेरी माँ बीमार है तो 5 दिन का छुट्टी मिल जाएगा। आप बोलोगे कि मेरा घर में शादी है तो 1 महीने का छुट्टी ले लोगे। लेकिन बिजनेस में बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल आपका घर में भी शादी होगा तो शादी के दिन ही आप अटेंड कर सकते हो, बाकी दिन आपको बिजनेस में अलर्ट रहना होगा, आपको ऑफिस में जाना होगा। कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आपने जिस कस्टमर को डिस्पैच किया मटेरियल, तो वो डिस्पैच करने के बाद आपने मटेरियल सही जगह पर पहुंचा कि नहीं, उसको कस्टमर को मिला कि नहीं, वो डिसिप्लिन के अंदर में आता है।
और जो डिसिप्लिन का मतलब हो गया, जो आपने टाइम शेड्यूल जो कस्टमर को दिया था कि आपका ये मटेरियल 7 डेज में डिस्पैच हो जाएगा, अगर नहीं कर पाए तो कस्टमर को इंटीमेशन करना डिसिप्लिन का अंदर आता है। डिसिप्लिन जो होता है ना, तो हमको डिजायर करता है कुछ गेन करने के लिए। डिसिप्लिन डिजायर द गेन योर लाइफ, मतलब कुछ भी आप डिसिप्लिन में रहते हो तो आप डिजायर करते हो कुछ लेने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आप बिजनेस मत करना, नौकरी कर लेना। नौकरी में 10 मिनट जाओगे तो चलेगा, थोड़ा आपका बॉस बोल के छोड़ देगा, लेकिन बिजनेस में आपका जो शटर है ना, टाइमली खुलना चाहिए। कंपनी का गेट टाइमली ही खुलना चाहिए, यह है डिसिप्लिन। और बंद भी टाइमली होना चाहिए। बिजनेस में आप ये नहीं देखा जाता है डिसिप्लिन के अंदर कि कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है, लेकिन जो चल रहा है वो चलते ही रहेगा। अब ट्रेन जब टाइम पर खुलती है तो ये नहीं देख उसके डिसिप्लिन है कि इतना बजे खुलना है, कौन पैसेंजर उसमें आया कौन पैसेंजर नहीं आया, वो ट्रेन को मतलब नहीं है, ड्राइवर को मतलब नहीं है। तो क्या अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, ये दोनों माइंड सेट है कि हमको डिसिप्लिन में रहना है, कंसिस्टेंसी से काम करना है, तो आप जो है ना बिजनेस करो। अगर आपको दोनों माइंड में नहीं है कि हमको कंसिस्टेंसी से काम नहीं करना है, हमको डिसिप्लिन में नहीं रहा, क्या कर लोगे नहीं कर लोगे, तो आप नौकरी करना बेहतर है आपके लिए। 6 पॉइंट क्या है? कस्टमर सेंट्रिक सोच, ग्राहक केंद्रित सोच। देखिए, कस्टमर के लिए आपका सोच कैसा, माइंड सेट कैसा है। लोग बोलते हैं ना कस्टमर इज ए गॉड। जिस तरह से आप गॉड के लिए हमेशा प्रेयर करते हो, तो आपको पैसे पे रिचेस्ट कौन बनाता है बिजनेस में? कस्टमर ही। तो आप भी जाकर के दुकान पर बैठते हो तो आप तो सुबह सुबह भगवान का ऐसे नमस्कार करके अगरबत्ती जलाते हो, लेकिन दिन भर जो आपके आंखें किस तरह आती है, कस्टमर कब आ जाता, कस्टमर कब आता, कस्टमर कब आता। तो किसका इंतजार करते हो? भगवान का इंतजार करते हो। कस्टमर इज ए गॉड इसलिए बोला गया है। आप जब ओपन करते हो सिस्टम, तो आप किसका इंक्वायरी करते हो? कौन कस्टमर मेरे को कॉल करेगा, कौन इधर से कस्टमर का इंक्वायरी आएगी। तो आप बोल सकते हो ना कि जहाँ पर अभी बैठे हो, आपको कस्टमर जो है ना, आपको नीड से, अगर आपका पास कस्टमर नहीं है तो आप जो है ना बिजनेस मत करो। आपके पास लीड नहीं आ रहा है, इंक्वायरी नहीं आ रही, तो आप बिजनेस मत करो, नौकरी कर लो। क्योंकि कस्टमर इज ए किंग और कस्टमर इज ए गॉड, ये बोला गया है। और उनसे कुछ आप जब तक वो आपके संपर्क में नहीं आएंगे, उनसे आपका बिहेवियर अच्छा नहीं रहेगा, तब तक आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। 7 पॉइंट, फाइनेंशियल अवेयरनेस, वित्तीय जागरूकता। फाइनेंशियल अवेयरनेस का मतलब होता है कि फाइनेंस जो है, आपके पास बिजनेस चलाने के लिए पैसे है कि नहीं है, और उस पैसे को कहाँ पर यूज करना है, वो माइंड सेट आपका होना चाहिए। पैसे जो है मतलब कि पेड़ पर तो नहीं उगते हैं कि आप जितना मर्जी तोड़ लो और खर्च कर लो। पैसे के को कौन से जगह पे, कौन से मटेरियल में, कौन सा मशीनरी में, कौन सा रॉ मटेरियल में पहले प्रेफरेंस देना है, उस पैसे को, फाइनेंस को कहाँ पर लगाना है, ये इम्पोर्टेंट है। वो पैसे आपके पास, मान लीजिए आपके पास 1 लाख है लेकिन खर्चा 10 लाख का है, तो 1 लाख को कहाँ पर हमको जरूरत है वहाँ पर ही लगाना है। क्योंकि आपके जो नीड्स है 10 लाख की है, मगर आपके पास फाइनेंस जो है 1 लाख है। 9 लाख का शॉर्टेज होते हुए भी आपको बिजनेस को कैसे रखना चलाना है, उसको ही मनी मैनेजमेंट बोलते हैं। जो बिजनेस में मनी मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी होता है, तो रिस्क का लेना बहुत जरूरी होता है। हर बिजनेसमैन जो है ना, कर्जा से लाभालाभ, लोन से लाभालाभ डूबा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी वो अपने पेशेंस को रखते हुए, अपने फाइनेंस अवेयरनेस को देखते हुए उसको मैनेज करते हैं, मनी मैनेजमेंट करते हुए अपने बिजनेस को एक लंबे घोड़े की रेस की तरह दौड़ाते हुए चले जाता है अपने मंजिल तक। 8 पॉइंट क्या है? ब्रांड बिल्डिंग माइंडसेट, ब्रांड निर्माण की मानसिकता। ब्रांड बिल्डिंग माइंडसेट। आप देखिए, आपको एक कुछ भी ले रहे हो बेच रहे हो, कुछ भी ले रहे हो बेच रहे हो, कुछ भी ले रहे हो बेच रहे हो, लेकिन क्या बेच रहे हो वो आपको ही पता नहीं है। तो जो चीज भी बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, अब देखिए ये पेन है तो इसका भी एक नाम है, ब्रांड है। अब देखिए कि आपका ये संध्या फ्लेक्स है, ये एक ब्रांड है, जैसे कि
स्लरी रबर होज, सीमेंट फिटिंग रबर होज, तो आप संध्या फ्लेक्स मारते हो तो एक ब्रांड है। तो देखिए आपका एक माइंड सेट होना चाहिए कि हम जो भी काम करेंगे, जो भी बिजनेस करेंगे, एक ब्रांड के साथ करेंगे। आज देखिए 2 साल लगने दो, 10 साल लगने दो, 15 साल लगने दो। आज देखिए कि 2016 में संध्या फ्लेक्स स्टार्ट हुआ, तो इनका ब्रांड है संध्या फ्लेक्स, लेकिन ये 10 इयर्स में आपका ये अपने आप को ब्रांडिंग कर चुका है। गूगल के कोई भी पेज पर आप कोई भी प्रोडक्ट मारिए और लास्ट में मारिए संध्या फ्लेक्स स्लरी रबर हो, या एडिटिंग के लिए भी जाइए तो आपका सिलेक्ट करने को पूछता है कौन सा ब्रांड है, कौन सा ब्रांड सिलेक्ट करना चाह रहे हो, तो वहाँ पर संध्या फ्लेक्स ब्रांड आता है। ऐसा नहीं कि ये ब्रांड नहीं आता है, क्योंकि इसको ब्रांडिंग बनाने में 10 इयर्स लगा है। और इसको और जो है बेहतर टू बेहतर बनाने के लिए आपका माइंड सेट हर दिन होना चाहिए कि हर दिन प्रोडक्ट को एडिटिंग करना, उसका कंटेंट लिखना, हर दिन जितने भी B2B प्लेटफॉर्म आपके साथ है या वेबसाइट है उस पर वर्क करना। ये कब होगा, जब आपका माइंड सेट रहना चाहिए कि एवरीडे हमको ये काम करना ही है। जो भी हम काम करते हैं माइंड से ही तो करते हैं। माइंड जो सलाह देता है, जो ये डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए, केवल फोकस ही होना चाहिए कि आपका कैसे भी हमारे ब्रांड को टॉप पे लाना है। जब तक ब्रांडिंग नहीं होगा तब तक आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। आप कहीं जाते हो फैन खरीदने के लिए तो आपका क्रम्पटन का बोलते हैं, मोटर भी क्रम्पटन का चाहिए, क्योंकि वो ब्रांड बन चुका है, उसको आपको फेथ हो चुका है। तो कस्टमर किस पर ट्रस्ट करते हैं, किस पर बिलीव करते हैं, ब्रांड के ऊपर बिलीव करते हैं, न कि पर्सन के ऊपर। मैं बोलूँगा मैं मिथिलेश चौधरी, तो मेरे को कोई भरोसा नहीं करेगा। मैं बोलूँगा संध्या फ्लेक्स ब्रांड आपको स्लरी रबर होज, तो वो ब्रांड पर कस्टमर बिलीव करता है कि ये ब्रांड है और उस प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड ही जाता है। तो कोई भी आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो उस पर ब्रांड बनाइए और उस ब्रांड को माइंडसेट में रख करके ही काम करिए। तो अब हम चलते हैं 8 पॉइंट की तरफ। नेटवर्क और रिलेशनशिप बिल्डिंग, नेटवर्क और संबंध निर्माण। देखिए नेटवर्क और रिलेशनशिप जो है ना बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है। आप नौकरी करते हो, जॉब करते हो, तो आपके बॉस, आपका कलीग से ही नेटवर्क बन पाता है। बस समझ में, वो ज़्यादा नेटवर्क नहीं बन पाता है। जब आप नौकरी में जाते हो, जॉब करने जाते हो, तो आपके साथ जो काम करते हैं उनसे ही नेटवर्क बनता है, आपका बॉस से बनता है। बहुत होगा तो 40-50 लोगों से आपका नेटवर्क बन पाएगा। लेकिन अगर आप जो है करोड़ों से आप रिलेशनशिप और नेटवर्क बनाने की आप इच्छा रखते हो, माइंड सेट रखते हो, तभी आप बिजनेस करो। क्या करोड़ों लोगों को संभालने के लिए आपका माइंड सेट रेडी है? करोड़ों दिन भर में आपको 500 कॉल आ सकते हैं, 500 इंक्वायरी आ सकती है। क्या 500 कॉल को अटेंड करने की आपके पास माइंड सेट है? क्या वो रिलेशन बिल्डअप करने की शक्ति है आपके अंदर? तभी आप बिजनेस में जाओ। बिजनेस में जो है ना कस्टमर से रिलेशनशिप बनाना पड़ता है, और जब रिलेशनशिप बनाते हैं तो उस रिलेशनशिप के दरमियान आपको लॉस भी होता है। कहीं कहीं लॉस भी आपको उठाना पड़ता है, कहीं प्रॉफिट होता है, कहीं लॉस होता है। तो या क्या आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो तभी आप बिजनेस कर सकते हो। नहीं तो नौकरियां तो आपके लिए बहुत दरवाजे खुले हुए हैं जो आपके जिंदगी में रोटी कपड़ा मकान दे सकते हैं। लेकिन आपको समाज में और सोसाइटी में एक बुलंदी तक एक पहचान बनाना है, एक ब्रांड बनाना है, तो बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता है, क्योंकि बिजनेस से बच्चों का खेल नहीं है। 10 पॉइंट क्या है? नेवर गिव अप एटीट्यूड, कभी हार ना मानने का रवैया। देखिए बिजनेस में क्या होता है कि कभी भी आपका जो एटीट्यूड जो होता है, आपका जो बिहेवियर बोला जाता है, आपका जो व्यवहार जो है, आपका जो एटीट्यूड जो है, कभी भी बहुत सिंपली होना चाहिए। कभी भी आपका एटीट्यूड ईगो भरा हुआ नहीं होना चाहिए। कभी भी आप जो भी किसी कस्टमर से बात करो, लाउडली बात करो, क्योंकि ये सीखने में बहुत समय लग जाता है। जैसे मैं भी मिथिलेश चौधरी, मेरा भी एटीट्यूड कुछ अलग ही रहता था, लेकिन मेरे को सीखते सीखते आज 10 इयर्स हो गया। आज भी अपने एटीट्यूड को बदलने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जो जिसके ब्लड ही मतलब जो बिजनेस में है, तो लोग का बचपन से ही एटीट्यूड बहुत अच्छा रहता है, इसलिए तो लोग तरक्की कर पाते हैं। लेकिन और भी स्टेट वाले और भी कास्ट वाले अपने एटीट्यूड को मोटिवेट नहीं कर पाते, मूव नहीं कर पाते हैं, इसलिए तो बिजनेस में फेल हो जाते हैं।
आपका एटीट्यूड जो होना चाहिए हार मानने का नहीं होना चाहिए। जब आप बिजनेस में आ गए हो, आपने 2 साल टाइम दिया, 3 साल दुकान चला, मान लीजिए किराना ही दुकान आपने किया, 2 साल आपको इंतजार नहीं हुआ आपसे, आपने बंद कर दिया, तो कितने का नुकसान हुआ। आपने फैक्ट्री लगाया, 5 साल भी वेट नहीं किया आपने, क्या आपका ही एटीट्यूड सही है? 5 साल में आपने करोड़ों का नुकसान करके अपने फैक्ट्री को बंद कर लिया। तो ऐसा होना चाहिए कि आपका एटीट्यूड जो होना चाहिए एक लंबा दौड़ के तरह होना चाहिए। आपका जो एटीट्यूड जो होना चाहिए मतलब हार मानने का नहीं होना चाहिए। चलो आज बिजनेस नहीं है, आज प्रॉफिट नहीं है, कल होगा, आज हमको ऑर्डर नहीं आया, कल आएगा, कल लेकर के आएंगे। लेकिन आपका एटीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितने भी कॉल आते हैं उस सारे कॉल को अटेंड करना, सारे को कोटेशन देना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। आप 10 कॉल करते हो या 50 कॉल करते हो, लेकिन सभी का एटीट्यूड एक जैसा नहीं रहता। किसी का रूडली एटीट्यूड रहता है, किसी का स्मूथली रहता है। ऐसा नहीं कि एक ने रूडली आपसे बात कर दिया कस्टमर तो दिन भर आप कॉल ही नहीं करेंगे, एक ने आपको गलत वर्ड यूज कर दिया तो इसका मतलब कि ये नहीं कि मार्केट में हर तरह के लोग हैं, हर तरह के मतलब ये सोच वाले लोग हैं। तो आपका एटीट्यूड जो है ना हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, निगेटिव कभी भी आपको एटीट्यूड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एटीट्यूड जो है ना आपको एक बुलंदी तक पहुंचाता है। एटीट्यूड आपका अगर अच्छा है कि हमको जिंदगी में कभी, मान लीजिए मैं मिथिलेश चौधरी, कुछ भी हो जाए मैं संध्या फ्लेक्स को आगे बढ़ाते रहूंगा। हर दिन सोच रखना चाहिए कि हर दिन देखिए आप अपने माइंड सेट में ऐसा रखिए कि आप जो बनना चाहते हो सुबह सुबह 100 टाइम्स उसको अपने जुबान से अंदर से बोलिए कि मेरे को ये हासिल करना है प्रभु, मेरे को ये हासिल करना है। और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। क्या आपने जिस दिन गाड़ी चलाना सीखा था तो गिरा था नहीं गिरा था, तो क्या गिरने के बाद आपने गाड़ी को फिर टच किया कि नहीं किया? जब टच किया तो आज आप गाड़ी चला रहे हो ना। आप साइकिल चलाने के लिए जब गए थे तो क्या आपने साइकिल के बाद चलाते चलाते गिरे थे कि नहीं गिरे थे? अगर आप गिरने के बाद भी वो अगर साइकिल को आपने हार नहीं माना होता, अगर हार मान गई हो तो आप साइकिल नहीं चलाए होते, आप स्कूटी चलाए थे, गिरे थे, लेकिन अगर आप उस दिन हार मान गए होते तो आप स्कूटी नहीं चलाए होते। आप बिजनेस किए थे, अगर 2016 में संध्या फ्लेक्स कितना नुकसान है, कितना कस्टमरों ने पैसे नहीं दिया, 2-2 लाख 4-4 लाख 40-50 लाख मार्केट में फंस गया, तो क्या उस सारे साधना को लेकर के अगर संध्या फ्लेक्स हार मान गया होता तो क्या 2026 में आज मार्केट के गूगल के फर्स्ट पेज पर नहीं होता? तो देखिए आपका एटीट्यूड जो होना चाहिए, जो भी आप काम करते हो, जिस फील्ड में काम करते हो, आपका एटीट्यूड जो है ना हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा आपका टाइट रहना चाहिए कॉलर, और हमेशा बुलंदी की तरह बात करना चाहिए। आपके चेहरे पर स्माइलिंग होना चाहिए। कितना भी नुकसान हो जाए आपके चेहरे पर हमेशा चमक होना चाहिए, आपके चेहरे पर मुस्कान होना चाहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।